Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to go through the basics of progressions. Progressions का दूसरा नाम sequence and series भी है. Sequence and series. Here we are going to go through the basics of arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, and many more concepts related to it. So watch this video till the end because this is going to be useful for your upcoming entrance exam. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे रहता है? यू हैव टर्म्स लाइक ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. सो योर फर्स्ट टर्म is A. Your common difference is D. Common difference आपका क्या है? D. D क्या है? Difference between any two terms. Difference between any two terms है ना? Difference between any two terms. अब ये जो common difference है D, वो कैसे रह सकता है? Let us say we have 3, then 7, then 11, then 15. Then 19 and so on. What is happening? Every term is increased by 4, plus 4 plus 4 plus 4 ऐसे होते जा रहा है. ठीक है, here the first term is 3 and common difference is of 4. ठीक है, let us say there are only 5 terms over here. ठीक है, so that हम आगे उसके लिए यूज करें. अब ये जो common difference है, not necessarily it has to be positive. It can be negative as well. जैसे 7, 5, 3, 1, -1, -3. What is happening over here? Common difference is of -2. ठीक है, this is how common difference is. Now let us talk about the nth term. Tn, which is your nth term, is nothing but a plus n-1 इंटू डी है ना. अगर आप देखोगे सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d मतलब क्या? 3 - 1 इंटू डी, दैट इज 2d. फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d, दैट इज ए प्लस 4 - 1 इंटू डी. तो nth टर्म क्या रहेगी? ए प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस. ठीक है, अभी सम ऑफ n टर्म्स देखते हैं. ये वाला हम ये कंसीडर करेंगे. सम ऑफ n टर्म्स, इट इज n बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. n बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ऐसा रहेगा है ना. वेयर 2a प्लस n-1 इंटू डी इट्स नथिंग बट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. चलो ठीक है, वो तो देखते हैं. लेट अस ट्राई टू अप्लाई इट ओवर हियर. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 5 टर्म्स. सो n की वैल्यू क्या है? 5 है ना. n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, n इज नंबर ऑफ टर्म्स. कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख देता हूँ. n इज नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, n की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2, देन 2a. सो 2 इंटू a की वैल्यू क्या रहेगी? इन दिस केस a की वैल्यू इज 3. a की वैल्यू इज 3 प्लस n-1, that is 5 minus 1 into common difference is of 4. So if you calculate, this is 5 by 2 into 6 plus 4 into 4, which is 5 by 2 into 6 plus 16, which is 5 by 2 into 22, which is 55 है ना. This is 55. ठीक है, this is how you can calculate the sum of n terms of any arithmetic progression. आपको number of terms चाहिए, first term चाहिए and common difference चाहिए. That's it. ठीक है, moving forward, if I have to calculate the formula using any other method, so sum of n terms is also nothing but n into average of first and last term. n इंटू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. सो ये n की वैल्यू है,
एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 3 and 19 का एवरेज, सो 3 + 19 बाय होल डिवाइडेड बाय 2. एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ टू टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, एंड n की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 5. n की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 5. क्यों? बिकॉज देयर आर 5 टर्म्स ओवर देयर. सो दिस इज 5 into 22/2, दैट इज 11. ये भी 55 आया, विच इज सिमिलर टू दिस आंसर. ठीक है, फॉर्मूला अलग है बट आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इज ऑल्सो n into एवरेज ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म. सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म का भी एवरेज निकालोगे तो सम ऑफ n टर्म्स ही आएगा, which is n into average of second and second last term. 7 and 15 का average, 7 plus 15 divided by 2. ठीक है, n की वैल्यू क्या है आपकी? n की वैल्यू इज स्टिल 5. So this is 5 into 7 plus 15, 22/2. 2 1s are 2 11s are. That is 55. है ना? That is 55. Sum of n terms is equal to n into middle term if n is odd. अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो जो मिडल टर्म रहेगी उससे नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स. सो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, मिडल टर्म हमारी उस केस में क्या है? 11 है, 55 हो जाएगी. सम ऑफ n टर्म्स आपका 55 हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो सम ऑफ n टर्म्स है इसको अपने को इस तरीके से अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं. सम ऑफ n टर्म्स कैन ऑल्सो बी फाइंड आउट लाइक n into एवरेज ऑफ थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म, एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म, ऐसा भी हम ले सकते हैं. ओके, दिस इज हाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फंक्शंस. नेक्स्ट हमारा आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अगेन वेरी इजी. यू हैव a, then you have ar, you have ar square, you have ar cube, you have ar raised to 4 and so on, where again your first term is a, your common ratio is r, your common ratio is r. if you pay attention, यहाँ पे common difference था, यहाँ पे common ratio है ना? तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का रेशो 1:r है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म का रेशो 1:r है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का रेशो 1:r है. ठीक है, सो इफ यू ऑब्जर्व हर जगह वो रेशो 1:r है, इसलिए वी आर सेइंग इट इज अ कॉमन रेशो. अभी यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है, ये आपका फिफ्थ टर्म है. ठीक है, दीज आर योर कॉमन रेशोज. कॉमन रेशोज कैसे रहते हैं देखते हैं. सो लेट अस से यू हैव 3, 9, 27, 81, 243 and so on. What is the common ratio in this? Every time it is multiplied by 3. Every time it is multiplied by 3. So what do we get? This is a geometric progression जहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते जा रहा है. ठीक है, अभी ये जो मल्टीप्लिकेशन करना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम पॉजिटिव नंबर से ही करें, है ना? हम निगेटिव नंबर से भी, योर कॉमन रेशो कैन बी निगेटिव एज वेल, है ना? सो फॉर एग्जांपल लेट अस से यू स्टार्ट विथ 4 एंड योर कॉमन रेशो इज -2. सो यू मल्टीप्लाई बाय -2, you get -8. Now -8 is multiplied by -2, -8 is multiplied by -2, you get +16. Again 8 is multiplied by -2, you get -32. Again multiplied by -2, -32 into 2 is 64 and so on, है ना? तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आएगी, है ना? -8 इंटू -2 +16 देगा, ये क्लियर है शायद आपको. ठीक है, तो आपका कॉमन रेशो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. आपका कॉमन रेशो हाफ, मतलब क्या कहते हैं,
It can be in fraction as well. So your common ratio is some, so 15, 5, 5 by 3, 5 by 9 है ना. What is the common ratio? 1 by 3 का common ratio है ना. 5 into 1 by 3, 5. 15 into 1 by 3, 5. 5 into 1 by 3, 5 by 3. 5 by 3 into 1 by 3, 5 by 9, and so on. This is how the common ratios will function. This is how the common ratios will function. ठीक है. यहाँ पे भी अगर मेरे को nth टर्म निकालनी है tn, अगर मुझे यहाँ पे nth टर्म निकालनी है tn, it will be a into r raised to n minus 1 है ना. a into r raised to n minus 1. जैसे थर्ड टर्म देखो, a into r raised to 3 minus 1 है ना. a into r raised to 3 minus 1. तो थर्ड टर्म क्या है? a into r raised to 3 minus 1. थर्ड टर्म है इसलिए 3 minus 1, इसलिए a into r स्क्वायर आ गया. फोर्थ टर्म कैसे है कि a into r क्यूब है ना, क्योंकि फोर्थ टर्म है तो 4 minus 1 दैट इज r क्यूब हो जाएगा वो है ना. फिफ्थ टर्म आ जाएगी a into r raised to 4. इस तरीके से आपका ये वाला जो टर्म रहता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर, ऑन द टर्म. आई मीन कौन से नंबर का टर्म है उसके ऊपर ये r का पावर डिसाइड होता है. एंड r का पावर क्या रहता है? n minus 1 रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स क्या रहेगा? सम ऑफ n टर्म्स इज a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 when r is greater than 1. when r is, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला रहता है. सम ऑफ n टर्म्स इज a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r when r is less than minus 1. when r is less than minus 1. And the most important one, sum of infinite terms. Sum of infinite terms will be, sum of infinite terms will be a upon 1 minus r, and in this case r lies between this range. माइनस 1 से 1 के रेंज में ही वो लाई करेगा है ना. माइनस 1 से 1 के रेंज में ही वो लाई करेगा. ठीक है. दिस इज हाउ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स यू गेट. ठीक है. I hope you have got this. Moving forward with harmonic progression. Harmonic progression एकदम आसान है. If a plus d, a plus 2d, a plus 3d are the terms in arithmetic progression, then 1 by a, 1 by a plus d, 1 by a plus 2d, 1 by a plus 3d are the terms in harmonic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया तो मुझे हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिलता है. ठीक है. एग्जांपल ले लेते हैं 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन. तो 1 by 3, 1 by 7, 1 by 11, 1 by 15, 1 by 19 एंड सो ऑन, ऐसा आएगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ हार्मोनिक प्रोग्रेशन फंक्शंस. ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म is 1 by a and nth term is 1 by a plus n minus 1 into d है ना. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या है? a plus n minus 1 into d. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म रहेगा 1 upon a plus n minus 1 into d. ठीक है. दिस इज हाउ हार्मोनिक प्रोग्रेशन फंक्शंस. दिस इज हाउ हार्मोनिक प्रोग्रेशन फंक्शंस. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन देखते हैं. अरिथमेटिक, लेट अस से देयर आर टू टर्म्स a एंड b. तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या रहेगा? a प्लस b बाई 2 है ना. अरिथमेटिक मीन क्या रहता है? इट इज नथिंग बट एवरेज है ना. मीन, अरिथमेटिक मीन एंड एवरेज तीनों एक ही चीज है. जैसे नील, नितिन, मुकेश एक ही इंसान है, वैसे ही मीन, अरिथमेटिक मीन एंड एवरेज ये तीनों एक ही चीज है. ठीक है. ज्योमेट्रिक मीन क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ ए बी है ना. ज्योमेट्रिक मीन क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ ए बी. हार्मोनिक मीन क्या रहेगा? 2 upon 1 by a plus 1 by b. ठीक है. अगर 3 टर्म्स है, मान के चलो 3 टर्म्स है, a b c, ऐसे 3 टर्म्स है, तो अरिथमेटिक मीन आपका रहेगा
a plus b plus c by 3 है ना. अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज है ना, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. तो a plus b plus c by 3. ज्योमेट्रिक मीन क्या रहेगा? इट विल बी क्यूब रूट ऑफ a b c, है ना. अंडर रूट ऑफ ए बी इज ज्योमेट्रिक मीन, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी इज ज्योमेट्रिक मीन. जितने टर्म्स रहेंगे उतना रूट लेना है. अगर 4 टर्म्स रहेंगे तो फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी ऐसा आएगा. ठीक है. हार्मोनिक मीन इट विल बी 3 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी. 3 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, है ना. अगर 4 टर्म्स होते तो 4 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी ऐसा होता था. ठीक है. अभी अरिथमेटिक मीन is always greater than or equal to geometric mean is always greater than or equal to harmonic mean, है ना. it is always greater than or equal to harmonic mean. करेक्ट है, कोई दिक्कत? now let us try to find out what is the arithmetic mean of various values. जैसे 8 into 8 16 into 4. ठीक है. 4 and 9 का हमको अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन निकालना है. लेट अस से आई वांट टू कैलकुलेट दिस. ठीक है. फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने थोड़े वैल्यूज देख के डाली है. नाउ व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन विल बी 4 plus 9 by 2 that is 13 by 2 that is 6.5, है ना. दिस इज 6.5. ज्योमेट्रिक मीन क्या रहेगा? ज्योमेट्रिक मीन रहेगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ 4 into 9 विच इज अंडर रूट ऑफ 36 विच इज 6. तो ये वैल्यू है 6. एंड हार्मोनिक मीन क्या रहेगा? 2 अपॉन 1 by 4 प्लस 1 by 9 विच इज 2 अपॉन बेस में 36, यहाँ पे 9 प्लस 4 13 विच इज 2 into 36 by 13, है ना. तो 72 by 13 कितना होता है? 72 by 13 65, 5.5 समथिंग आएगा, है ना. तो 5.5 समथिंग आएगा. इफ यू आर ऑब्जर्विंग अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही है एंड वो ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा है. ये हमेशा ट्रू रहेगा. ठीक है. इट विल नेवर, आई मीन अरिथमेटिक मीन कभी भी ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं रह सकता है. ठीक है. सेम विथ हार्मोनिक मीन. ये इक्वल कब रहेंगे? जब मैं सारी वैल्यूज सेम ले लूंगा. फॉर एग्जांपल मैंने 7 7 ले लिया तो मेरा अरिथमेटिक मीन भी 7 आएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी 7 आएगा एंड हार्मोनिक मीन भी 7 ही आएगा. ठीक है. दैट इज अ डिफरेंट केस. यू कैन ट्राई टू कैलकुलेट. उस केस में वैल्यूज आपकी सेम आएगी. इफ आई एम कैलकुलेटिंग, इफ आई एम टेकिंग द वैल्यूज टू बी सेम, if I am taking the values to be same. ठीक है. Moving forward, sum of first n natural numbers, sum of squares of first n natural number, sum of cubes of first n natural numbers, and then sum of odd natural numbers देखते हैं. So 1 plus 2 plus 3 up to n. Formula is n into n plus 1 divided by 2. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से फॉर्मूला आया है ना. एग्जाम्पल देखना है. 1 plus 2 plus 3 up to लेट अस से 15 करना है. तो 15 into 15 plus 1 16 divided by 2 तो 120 आएगा. 120 आएगा. ठीक है. देन यू हैव 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up to n square. ऐसा फॉर्मूला है ना. ऐसा फॉर्मूला है. इट विल बी n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. n into n plus फॉर्मूला है, याद करना है आपको. n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. तो 1 square plus 2 square plus 3 square up to 12 square निकालना है अगर आपको. it will be 12 into 12 plus 1 that is 13 into 12. 2 into 12 24 plus 1 25 divided by 6. This is 6 ones are, this is 6 twos are. So 13 into
25 is 50. 50 into 13 is 650. 650 आंसर आएगा इसका. बहुत बढ़िया है ना. 650 आंसर आएगा. देन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब है ना. अप टू n क्यूब इज हाउ मच? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर. डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर है ना. ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब है, बट यहाँ पे फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर ही है, टू द पावर 2 ही है. ठीक है. अगर आपको कैलकुलेट करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू लेटर से 8 क्यूब, तो इट विल बी 8 इंटू 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर. तो ये अच्छा ये 9 ये 4. सो 4 इंटू 9 इज 36 का स्क्वायर विच इज 1296. अब 1296 ऐसा आएगा. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर फॉर्मूला 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू 2n प्लस 1. ध्यान से देखो, इट इज 2n प्लस 1. in that case your formula is n square. आपका फॉर्मूला बन जाता है n स्क्वायर है ना. आपका फॉर्मूला बन जाता है n स्क्वायर. तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसा बोल रहा हूँ. 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 25 ऐसा है. अप टू 25 अगर ऐसा है, इट विल बी हाउ मेनी टर्म्स? दीज आर 13 टर्म्स है ना. दीज आर 13 टर्म्स है ना. ध्यान से देखो 1 3 5 25 is 2n plus 1. So 2n plus 1 is 25. 2n is 24. अच्छा, n is equal to 12. This is not 2n plus 1. This is 2n minus 1. This is 2n minus 1 है ना. So this will also be 2n minus 1. So this becomes 26 and number of terms are 30. ध्यान से देखो, it is not 2n plus 1. I made a mistake. It is not 2n plus 1. It is 2n minus 1. And that formula is equal to n square. आपको number of terms निकालने. Your number of terms are 13. सीधा 13 का square 169 is the answer. 13 का square 169 is the answer. Now you must be wondering कि सर odd values के sum का तुमने फॉर्मूला बता दिया, इवन वैल्यूज के सम का तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू 2n ऐसा है. इसमें से 2 कॉमन निकालो ना. 2 कॉमन निकला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n. अभी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n इज नथिंग बट दिस है ना. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 है ना. इसका फॉर्मूला ये है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2. इट गिव्स मी n इंटू एन प्लस 1 है ना. तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा तो भी चलेगा, क्योंकि वो नॉर्मल ये फॉर्मूले से भी कैलकुलेट हो जाता है.